हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर से एक नई वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आज दोस्तों हमारा डे 11 है। अब तक मैंने 10 वीडियो अपलोड कर चुकी है। आई होप कि उन सभी वीडियो से आपको बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, या बहुत कुछ हद तक आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप किया होगा। दोस्तों उन प्रैक्टिस के आधार पर यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज एज वेल एज यू कैन इन्हेंस योर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों उन प्रैक्टिस को करते रहिए और उन वीडियो को वॉच करते रहिए। और मैं फिर से कहूँगा कि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए जिनको उनकी रियल में ज़रूरत है और दे जस्ट रियली वांट टू लर्न इंग्लिश एज यू। ओके, सो दोस्तों आज शुरू करते हैं। हम पहले हमने किए थे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद हमने किए थे क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सीखा हमने। आज हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, दैट इज हैव टू। क्या होता है दोस्तों? हैव टू। डू यू नो हैव टू? हैव टू किसे कहते हैं? एक्चुअली हैव एक वर्ब होती है, बट जब ये टू के साथ में आता है तो इट्स बिकम्स एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बन जाता है, एक भाव बन जाता है कि इसको हम यूज़ करने से क्या करते हैं, इट मीन्स क्या बनता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है। सो हैव टू का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, देन यू यूज़ दिस वर्ड, तब आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एज अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता बट मुझे उठना पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव टू गेट अप अर्ली। सर्दियों में अक्सर आप देखते होंगे कि लेट उठते हैं, लेकिन सुबह किसी को ड्यूटी जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, तो उस कंडीशन में उन लोगों को जल्दी उठना पड़ता है। तो वो क्या बोलेंगे? सर आई हैव टू गेट अप अर्ली। क्या बोलते हैं? आई हैव टू गेट अप अर्ली मीन्स मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे जल्दी उठना पड़ता है। सर मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। पसंद नहीं है क्या बोलेंगे दोस्तों? आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम। क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है लेकिन करनी पड़ती है। बट आई हैव टू। क्या बोलोगे? बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप लगा भी सकते हो टॉक टू हिम, आई हैव टू टॉक टू हिम, ये यूज भी कर सकते हो। अदरवाइज कोई ना ही यूज करें तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमने शॉर्ट में बना दिया। सो आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम बट आई हैव टू, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कभी में हम इस तरह के शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज कर लेते हैं। सो आई हैव टू जैसे कि आपने यूज किया, हैव टू का यूज हमने कहाँ किया? एक मजबूरी के लिए, प्रॉब्लम, कंपल्सन के लिए। कंपल्सन होती है दोस्तों मजबूरी। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए जब भी आपको कोई मजबूरी होती है तो वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं। मुझे ये काम करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने कहा कि सर मुझे अकेले बाजार जाना पड़ता है, मेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं है, मेरे दोस्त सब ऑफिस जाए रहते हैं, तो मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं अकेला रहता हूँ दिन में, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो क्या बोलूँगा मैं? आई हैव टू। बोलिए मेरे साथ में, स्पीक विद मी। आई हैव टू गो टू मार्केट विद, सॉरी, आई हैव टू गो टू मार्केट अलोन। मुझे अकेले बाजार जाना पड़ता है। अलोन दोस्तों अकेले होता है। सो आई हैव टू गो टू मार्केट अलोन, मुझे अकेले ही बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट अलोन। अच्छा, मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। आई हैव टू फॉलो हिम। क्या कहेंगे दोस्तों? आई हैव टू फॉलो हिम, मतलब मुझे उसको अनुसरण करना पड़ता है, जैसा वो कहता है मुझे ऐसा करना पड़ता है। सो आई हैव टू फॉलो हिम। मुझे रात में अकेले रुकना पड़ता है। आई हैव टू स्टे हियर अलोन एट नाइट। क्या कहेंगे दोस्तों? आई हैव टू स्टे हियर अलोन एट नाइट। स्टे हियर अलोन एट नाइट, यानी कि मुझे रात में यहाँ पे अकेले रुकना पड़ता है। तो क्या बोलोगे दोस्तों? आई हैव टू स्टे हियर अलोन एट नाइट। दोस्तों नाइट से पहले एट का यूज करते हैं। सो आई हैव टू स्टे हियर अलोन एट नाइट। स्टे का मतलब रुकना या ठहरना होता है, और अलोन आप जानते हैं, अभी बताया मैंने आपको यहाँ पहले सेंटेंस में, अलोन का मतलब अकेला होता है, कि मुझे अकेले ही यहाँ पर रुकना पड़ता है। आई हैव टू स्टे हियर अलोन, मुझे उसका हर रोज वेट करना पड़ता है। बताइए सेंटेंस को क्या बनाएंगे आप? मुझे उसका हर रोज वेट करना पड़ता है। तो इसको हम यूज करेंगे, I have to wait for her every day. I have to wait for her every day. मुझे उसका हर रोज इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। So I have to wait for her every day. Wait के बाद preposition आती है दोस्तों for. So I have to wait for her, ये for है दोस्तों, for. I have to wait for her every day. मुझे उसके लिए हर रोज इंतजार करना पड़ता है, या उसका हर रोज इंतजार करना पड़ता है। तो I have to wait for her every day. मुझे उसके पास जाना पड़ता है। I have to go to him. मुझे ये बात बोलनी पड़ती है। I have to speak like this. मुझे ऐसा कहना पड़ता है। I have to say like this. तो मुझे वहाँ पे रुकना पड़ता है। I have to stay there. अभी कुछ सेंटेंसेस मैं आपको हिंदी में बोलूँगा जो आपको खुद से अपने ही आप कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि मुझे उसके पास जाना पड़ता है। I have to go to him. मुझे लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट। मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। आई हैव टू फॉलो हिम। मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर। मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। आई हैव टू
रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बातें करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश। तो इस तरीके के सेंटेंस खुद से बनाएं और खुद से उनको बनाने की कोशिश करें और सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसी के साथ में हम जैसे कि अगर यूज करते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों। नेगेटिव में यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, नेगेटिव में यूज करने के लिए दोस्तों हमें इसको बताना होता है कि इस सेंटेंस के साथ में हम क्या यूज करेंगे। देखिएगा कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता, मेरे पे कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से ऑफिस जाता हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। क्या बोलूँगा, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। अच्छा, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ती सर, आई डोंट हैव टू टॉक टू हिम। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता, आई डोंट हैव टू गो देयर। मुझे ये लिखना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू राइट इट। मुझे ये नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू डू दिस। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई डोंट। अगर हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद तो है, सॉरी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है लेकिन करनी पड़ती है। जैसे कि कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है, दूध पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। अगर आपको दूध पसंद है तो आप पी लेते हैं अच्छे से, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर ने एडवाइस दी कि नहीं पीना है, मम्मी ने आपको डांटा है कि नहीं पीना है, तो आप क्या बोलोगे, सर आई डोंट लाइक मिल्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीक विद मी, आई डोंट लाइक टू टेक मिल्क। मुझे दूध पीना पसंद नहीं है लेकिन पीना पड़ता है, बट आई हैव टू टेक। क्या बोलोगे, बट आई हैव टू टेक, लेकिन मुझे लेना पड़ता है, पीना पड़ता है, आई हैव टू टेक मिल्क। ठीक है दोस्तों, खाने पीने के लिए हम टेक का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई हैव टू टेक मिल्क, लेकिन मुझे दूध क्या करना पड़ता है, दूध पीना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक मिल्क, मुझे करना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आई हैव टू। यानी कि ये चीज़ आपको पसंद तो है, आई लाइक, लेकिन करनी पड़ती है, तो आई हैव टू। सॉरी, मुझे पसंद नहीं है लेकिन करनी पड़ती है, आई डोंट लाइक बट आई हैव टू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया, इसमें हम लाइक टू के साथ में क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, डू यू लाइक टू वॉच मूवी, क्या आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप क्या कहेंगे, सर आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी। या तो आपका आंसर हो सकता है यस आई लाइक टू वॉच मूवी, या फिर आपका आंसर हो सकता है आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी। अगर आपका आंसर है आई लाइक टू वॉच मूवी, हाँ मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, देन दैट इज गुड। अगर आप कहते हैं सर आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी, क्या बोलते हैं, आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी, तब उस कंडीशन में आप बोलोगे बेटा, या आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी बट आई हैव टू वॉच विद माई फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों के साथ देखनी पड़ती है, आई हैव टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स। ओके, यानी कि अब मेरा मन तो नहीं होता मूवी देखने का, लेकिन क्या होता है, मुझे जब मेरे दोस्त वगैरह आ जाते हैं जाने के लिए मूवी देखने के लिए, तो मुझे उनके साथ में जाना पड़ता है और मुझे वो मूवी देखनी पड़ती है। सो क्या कहेंगे, आई हैव टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के साथ में मूवी देखनी पड़ती है। इवन आई डोंट लाइक टू वॉच मूवी बट आई हैव टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि मुझे दोस्तों के साथ में मूवी देखनी अच्छी लगती है, देखनी अच्छी नहीं लगती, मतलब देखनी पड़ती है, क्योंकि दोस्त कहेंगे अच्छा तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो, दैट्स नॉट गुड ऑफ यू। ओके, तो ये चीज़ें होती है कि दोस्तों के आप सब जानते ही हैं कि दोस्त कैसे होते हैं, हर एक दोस्त कमीना होता है। चलिए, सो आई हैव टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, आई एम जस्ट जॉकिंग माई डियर, दोस्त अच्छे होते हैं। सो आई हैव टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखनी पड़ती है। कोई भी काम आपको करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू। अच्छा, मैं हिंदी मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है, आई लाइक टू स्पीक इन हिंदी बट आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है लेकिन मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है ना। अच्छा, मुझे गाड़ी चलानी अच्छी लगती है लेकिन मुझे मेट्रो से आना पड़ता है, आई लाइक टू ड्राइव ए कार बट आई हैव टू कम बाय मेट्रो। वो क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ती है आपको, बिकॉज यू शुड बी इको फ्रेंडली, है ना, आपको अपने अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, दैट्स वाई आई जस्ट यूज मेट्रो। सो आई हैव टू कम बाय मेट्रो, मुझे मेट्रो से आना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो ओवरऑल मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से आप इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर इसमें हमें पूछना है डायरेक्ट डू से, तो वो भी हम क्वेश्चन करते हैं। डू से हम कैसे करेंगे दोस्तों, वो देखिएगा अभी। अगर दोस्तों हमें डू से क्वेश्चन करना है, हैव टू में करना है, तो कैसे करेंगे, डू यू हैव टू टेल अ लाई, क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपको बोलना पड़ता है तो यस आई हैव टू टेल अ लाई, हाँ सर मेरा मन तो नहीं करता बोलने का बट मुझे बोलना पड़ता है। आई डोंट लाइक टू टेल अ लाई बट आई हैव टू टेल अ लाई, मुझे बोलना पड़ता है। अगर आप कहें कि सर
मुझे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता, मैं झूठ नहीं बोलता सर, मुझे जो बोलना ही नहीं पड़ता। आई डोंट हैव टू टेल अ लाई, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है तो पड़ती है, ये मैंने वर्ड यूज़ किया। डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो यस सर आई हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या कहेंगे दोस्तों, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ती, तो आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो डू यू हैव टू गो देयर, तो यस आई हैव टू गो देयर। नहीं, आई डोंट हैव टू गो देयर, इवन आई लाइक टू गो देयर। समझ रहे हो मेरी बातें, यानी कि आपने कहा सर मुझे वहाँ जाना पड़ता नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना अच्छा लगता है। आई डोंट हैव टू गो देयर, इवन आई लाइक टू गो देयर। क्या बोलोगे, इवन आई लाइक टू गो देयर, बल्कि मुझे तो वहाँ जाना अच्छा लगता है। ओके, इवन आई लाइक टू गो देयर। ओके, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे इवन आई लाइक टू गो देयर। मुझे मजबूरी में नहीं जाना पड़ता सर वहाँ पे, इवन आई लाइक टू गो देयर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव टू टॉक टू हिम, नो आई डोंट हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ती, इवन आई लाइक टू टॉक टू हिम, बल्कि मुझे तो उससे बात करना अच्छा लगता है। तो इस कंडीशन में आप यूज करेंगे इवन आई लाइक टू टॉक टू हिम। क्लियर है दोस्तों? अगर कोई भी डाउट है आपको इवन ओवरऑल दीज सेंटेंसेस, then you can just comment me and you can ask your doubts, your queries. I'll be available for you. So just keep watching and keep practicing and keep learning. Thank you. Bye bye.